कहानी की शुरुआत एक खतरनाक हमले से होती है। लाल बालों वाली लड़की चिल्लाती है, चेन ले बचो। दुश्मन अपनी गुप्त तकनीक नीडल स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है। चेन ले संभल नहीं पाता और ढेर सारी सुइयां सीधे उसके सीने में जा लगती हैं। चेन ले दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाता है। लड़की उसके पास भागकर आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? दुश्मन लड़का घमंड में कहता है, गमवार, तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, अब भुगत। वह लड़की को भी धमकी देता है और उसे बेब कहकर चिढ़ाता है। चेन ये हार नहीं मानता। उसे एहसास होता है कि दुश्मन की सुइयां सिल्वर की बनी हैं। वह मुस्कुराते हुए उठ खड़ा होता है और कहता है, चांदी बिजली का एक गुड लाइटनिंग कंडक्टर है। वह अपनी बिजली वाली शक्तियों को सक्रिय करना शुरू कर देता है और वो नीडल डॉम शूलियन को लग जाती है। तभी आसमान से एक जोरदार आवाज गूंजती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को चोट पहुंचाने की? एक शक्तिशाली बुजुर्ग जिनका नाम डोम एल्डर ऑफ एक्सुएंशन सेक्ट है, हवा से उतरते हैं और अपने घायल पोते को गोद में उठा लेते हैं। लाल बालों वाली लड़की बुजुर्ग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जब छोटा हार गया तो बुढ़ा मदद के लिए आ गया। चेन ले स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि इसमें यानरान की कोई गलती नहीं है। लेकिन एल्डर डोंग गुस्से में कहते हैं, तुमने उसे इतनी बुरी तरह मारा है, अब तुम अपनी जान से हाथ धोओगे। एल्डर डोंग चेन ले पर एक विनाशकारी हमला करते हैं। चेन ले अपनी पूरी ताकत लगाकर बिजली की ढाल बनाता है और उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चेन ले उस धमाके की चपेट में आ जाता है और दूर जा गिरता है। एक बड़ा धमाका होता है, बूम। यानरन सदमे में खड़ी यह सब देखती रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि क्या हुआ। एक शांत दिखने वाले बुजुर्ग मास्टर सफेद बालों वाले बीच में आते हैं। सफेद बालों वाले मास्टर कहते हैं, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे सजा दीजिए, लेकिन माउंट जुआनबू माउंट एक्सयूएनडब्ल्यू के मुखिया होने के नाते क्या आपको एक जूनियर चेले की हत्या करना शोभा देता है? इस कमीने ने मेरे पोते को चोट पहुंचाई है, इसे मारना ही इंसाफ है। नायक हिम्मत दिखाकर कहता है कि डोंग शुलियांग उससे जलता था और उसने नायक को मारने की कोशिश की थी। उसने तो बस अपनी रक्षा की है। घायल पोता अपने दादा से गुहार लगाता है, दादाजी पहले मुझे घर ले चलिए और मेरा इलाज कीजिए। दादाजी नायक को धमकी देते हुए वहां से चले जाते हैं कि आज तो तुम बच गए, पर आगे खैर नहीं। उनके जाने के बाद लड़की नायक से पूछती है कि मास्टर जियांग को कैसे पता चला कि वे खतरे में हैं। सीन 8। नायक मुस्कुराते हुए अपना एक्सुएंशन सेक्ट का नेम प्लेट दिखाता है और बताता है कि उसने डोंग शुलियांग के आते ही मदद के लिए संदेश भेज दिया था। नायक को एहसास होता है कि मास्टर जियांग वहां बहुत पहले से थे, लेकिन वे तब तक सामने नहीं आए जब तक स्थिति हाथ से बाहर नहीं निकल गई, क्योंकि वे दूसरे संप्रदाय को नाराज नहीं करना चाहते थे। नायक ठान लेता है कि वह किसी से नहीं डरेगा। कहानी अब एक्सुएंशन हॉल में पहुंचती है। वहां संप्रदाय के प्रमुख जुआन तियानजी एक लड़की से बात कर रहे हैं। गुरु हैरान हैं कि उस लड़की का परिवार दुनिया की सारी मार्शल आर्ट्स और दवाओं का मालिक है, फिर भी वह उनके संप्रदाय में क्यों शामिल होना चाहती है। लड़की विनती करती है कि उसके अपने कारण हैं। अंत में गुरु उसे एक ऑनोरारी इनर डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लड़की खुशी खुशी उन्हें धन्यवाद देती है। This is the end. Okay.